क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शरीर के अंदर जमा हुआ दर्द, जकड़न और थकान धीरे धीरे बोलने लगें तो वे क्या कहेंगे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही पैरों में भारीपन महसूस हुआ हो, जैसे पूरी रात सोने के बाद भी शरीर ने सच में आराम ही न किया हो? या फिर घुटनों में इतना दर्द हो कि सीढ़ियां चढ़ते समय मन के भीतर एक हल्का सा डर पैदा हो जाए? बहुत से लोग इसे चुपचाप सह लेते हैं और सोचते हैं कि यह तो उम्र का असर है, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर पहले संकेत देता है, हम ही उन्हें समझ नहीं पाते। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में शरीर सबसे ज्यादा उपेक्षित हो गया है। हम बाहरी दुनिया को ठीक करने में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर जो टूट रहा है उस पर ध्यान नहीं देते। नसों में जमी गंदगी, जोड़ों की जकड़न, लगातार थकान, दांतों में दर्द, सिर भारी रहना, ये सब बिना कारण नहीं होता। ये शरीर का हमें चेतावनी देने का तरीका है। और हैरानी की बात यह है कि इस चेतावनी का समाधान किसी महंगी चीज में नहीं, बल्कि रसोई में चुपचाप मौजूद होता है। कल्पना कीजिए, अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 2 चीजें पानी में मिलाकर पीने से धीरे धीरे लंगड़ापन कम हो सकता है, जोड़ों का दर्द हल्का पड़ सकता है, दांतों की समस्या में राहत मिल सकती है और नसों में जमी रुकावटें साफ होने लगती हैं, क्या आप विश्वास करेंगे? ज्यादातर लोग हंस देते हैं, लेकिन जो लोग शरीर की भाषा समझते हैं वे जानते हैं कि प्रकृति कभी जटिल समाधान नहीं देती। हमारे पूर्वज बिना जांच रिपोर्ट और बिना भारी दवाइयों के केवल अनुभव के आधार पर शरीर का संतुलन बनाए रखते थे। वे जानते थे कि जो सूखा है उसे नमी चाहिए, जो जमा हुआ है उसे धीरे धीरे पिघलाना होता है, और जो कमजोर हो गया है उसे रोज थोड़ा थोड़ा सहारा देना पड़ता है। यह प्रक्रिया कोई जादू नहीं है, यह धैर्य की परीक्षा है। न एक दिन में सब ठीक होगा, न 2 दिन में, लेकिन जो व्यक्ति इसे नियम बनाकर अपनाता है वह धीरे धीरे बदलाव महसूस करने लगता है। सबसे पहले सुबह उठते समय हल्कापन लगता है, फिर जोड़ों की अकड़न कम होने लगती है, धीरे धीरे थकान कम महसूस होती है, और एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति को याद ही नहीं रहता कि उसने आखिरी बार दर्द की गोली कब ली थी। इस पूरे अभ्यास में सबसे जरूरी चीज है तरीका। गलत मात्रा, गलत समय या जल्दबाजी पूरे असर को बिगाड़ सकती है, इसीलिए इसे सही तरह से अपनाना समझना जरूरी है। सबसे पहले पानी की बात करें। पानी साधारण होना चाहिए, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, ताकि शरीर के अंदर जाते ही उसे झटका न लगे। सुबह खाली पेट इसका सेवन सबसे ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि उस समय शरीर सबसे ज्यादा ग्रहण करने की स्थिति में होता है। अब बात उन 2 चीजों की जिनका नाम पहले नहीं बताया गया था। बस इतना समझ लीजिए कि ये दोनों बीज हैं, दिखने में छोटे और साधारण, लेकिन अंदर से बेहद शक्तिशाली। ये बीज शरीर के अंदर सफाई करने वाले की तरह काम करते हैं। जैसे बहता हुआ नदी का पानी धीरे धीरे गंदगी हटाता है, वैसे ही ये शरीर में जमी पुरानी रुकावटों को ढीला करते हैं। इन्हें कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। इन्हें चबाना नहीं है, बल्कि सही विधि से पानी में मिलाकर लेना है। मात्रा बहुत कम होती है, ज्यादा लेने से फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। शरीर को झटका नहीं देना है, उसे धीरे धीरे सहारा देना है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों को पहले हफ्ते में हल्का सिर दर्द या पुराना दर्द उभरता हुआ महसूस हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, यह संकेत है कि शरीर के अंदर सफाई शुरू हो चुकी है। जैसे घर की सफाई में पहले धूल उड़ती है, वैसे ही शरीर की सफाई में पुराने दर्द जागते हैं और फिर अपने आप शांत हो जाते हैं। इस दौरान खान पान में समझदारी रखना भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें, बहुत भारी भोजन या देर रात खाना इस प्रक्रिया को धीमा कर देता है। सादा भोजन, समय पर खाना और भरपूर पानी इसका असर कई गुना बढ़ा देता है। यह समझना जरूरी है कि शरीर को ठीक करने की शुरुआत विश्वास से होती है। जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि छोटे उपाय भी बड़े परिणाम दे सकते हैं, तब तक कोई तरीका काम नहीं करेगा। अब इसे और गहराई से समझते हैं। जब सुबह खाली पेट यह पानी पिया जाता है तो इसका पहला असर पाचन तंत्र पर पड़ता है। पूरी रात आराम करने के बाद पाचन तंत्र सुस्त रहता है। यह पानी उसे जगाने का काम करता है। पाचन का सीधा संबंध जोड़ों और नसों से होता है। जब खाना ठीक से नहीं पचता तो उसका असर खून पर पड़ता है। वही खून जब नसों में बहता है तो गंदगी साथ लेकर चलता है। पाचन का सीधा संबंध जोड़ों और नसों से होता है। जब खाना ठीक से नहीं पचता तो उसका असर खून पर पड़ता है। वही खून जब नसों में बहता है तो गंदगी साथ लेकर चलता है। पाचन का सीधा संबंध जोड़ों और नसों से होता है। वही खून जब नसों में बहता है तो गंदगी साथ लेकर चलता है।
यही गंदगी धीरे धीरे नसों में जम जाती है, जिसे लोग आम भाषा में ब्लॉकेज कहते हैं। आगे चलकर यही दर्द, सुन्नपन और थकान की वजह बनती है। पानी में मिले ये दो बीज इस जमी हुई गंदगी को नरम करने का काम करते हैं। ये सीधे दर्द पर हमला नहीं करते, बल्कि जड़ पर काम करते हैं। ये खून को पतला करने, बहाव को सहज बनाने और नसों की दीवारों को साफ करने में मदद करते हैं। इसलिए इसका असर धीरे धीरे लेकिन स्थायी होता है। बहुत से लोग 2-4 दिन में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि तुरंत आराम नहीं मिलता। लेकिन शरीर कोई मशीन नहीं है कि बटन दबाते ही ठीक हो जाए। जिस दर्द को बनने में सालों लगे हैं, उसे ठीक होने में समय देना ही पड़ेगा। कम से कम 21 दिन लगातार अपनाना जरूरी है। मात्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ये बीज बहुत शक्तिशाली होते हैं। ज्यादा लेने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जिससे बेचैनी, मुंह में छाले या हल्का चक्कर महसूस हो सकता है। इसलिए हमेशा बताई गई सीमित मात्रा ही लें। बीजों को पानी में कुछ समय तक छोड़ना भी जरूरी है, ताकि उनकी ताकत पानी में उतर सके। इसे शांति से, बिना तनाव के पीना चाहिए। खड़े खड़े या जल्दबाजी में पीने से असर कम हो जाता है। बेहतर है कि सुबह शौच के बाद बैठकर इसे पिया जाए और फिर कम से कम 30 मिनट तक कुछ न खाया जाए। इस दौरान शरीर कुछ संकेत देता है। पेशाब का रंग बदलना या बार बार पेशाब आना अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि शरीर अंदर की गंदगी बाहर निकाल रहा है। पुराने दर्द का थोड़े समय के लिए उभरना भी सफाई का हिस्सा है। कुछ लोगों को शुरुआत में कमजोरी, भारीपन या आलस महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे अंदर की सफाई होती है, ऊर्जा वापस आने लगती है। कई लोग बताते हैं कि उनकी नींद बेहतर हो जाती है, सुबह उठना आसान लगता है और मन हल्का महसूस होता है। अगर इसके साथ रोज थोड़ी सी हल्की चाल भी जोड़ दी जाए तो असर कई गुना बढ़ जाता है। कोई भारी कसरत जरूरी नहीं, बस शरीर हिलता डुलता रहे। ज्यादा देर बैठे रहने से नसों में फिर जकड़न आ सकती है, इसलिए हल्की गतिविधि जरूरी है। अब पहले बीज का नाम सामने आता है, जो इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। पहला बीज है धनिया का बीज। वही धनिया जो रोज हमारे खाने में मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके छोटे छोटे दाने शरीर के अंदर कितनी गहरी सफाई कर सकते हैं। धनिया का बीज शरीर की अतिरिक्त गर्मी को संतुलित करता है और खून को साफ करने में अहम भूमिका निभाता है। इसका सबसे बड़ा असर नसों पर पड़ता है। जब नसों में गंदगी जम जाती है तो खून का बहाव धीमा हो जाता है। इससे पैरों में झंझनाहट, हाथों में सुन्नपन, सिर भारी रहना और जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं होती हैं। धनिया का बीज इस जमी गंदगी को धीरे धीरे ढीला करता है और शरीर को बाहर निकालने में मदद करता है। इसका सही तरीका बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले 1 गिलास साधारण पानी लें और उसमें आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया के बीज डाल दें। इन्हें पीसना या कूटना नहीं है। गिलास ढककर रात भर रख दें। सुबह बीज छान लें और सिर्फ पानी खाली पेट आराम से घूंट घूंट करके पिएं। इसके बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ न खाएं पिएं। आधा छोटा चम्मच से ज्यादा धनिया न लें। ज्यादा लेने से शरीर में ठंडक बढ़ सकती है, जिससे कमजोरी या चक्कर आ सकता है। संतुलन ही इसका नियम है। धनिया के बीज जोड़ों की सूजन भी धीरे धीरे कम करते हैं। घुटनों के दर्द या उठने बैठने में परेशानी वाले लोगों को कुछ दिनों में हल्कापन महसूस होने लगता है। यह दांतों के दर्द में भी मदद करता है, क्योंकि यह अंदर की सूजन को कम करता है। शुरुआत में पेशाब ज्यादा आना या हल्का सिर दर्द होना सफाई के संकेत हैं। अगर परेशानी ज्यादा लगे तो 1 दिन का अंतर देकर फिर शुरू किया जा सकता है। हल्का और सादा भोजन इसका असर और बेहतर बनाता है। धनिया शरीर को तैयार करता है, रास्ता साफ करता है, ताकि दूसरा बीज अपना काम अच्छे से कर सके। दूसरा बीज है सोयाबीन। यह बीज सिर्फ सफाई नहीं करता, बल्कि अंदर से ताकत भी देता है। धनिया नसों को साफ करता है और सोयाबीन उन रास्तों पर पोषण और चिकनाहट देता है। इसका सबसे बड़ा असर जोड़ों पर पड़ता है। घुटनों का दर्द, जोड़ों की आवाज, कमर की जकड़न या लंबे समय तक बैठने के बाद उठने में परेशानी, इन सब में यह मददगार है। सोयाबीन कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए। रात को 1 छोटा चम्मच सोयाबीन भिगो दें। सुबह उसका पानी फेंक दें। साफ पानी से धो लें और हल्का उबाल लें, बस इतना कि नरम हो जाए। ठंडा होने पर इसे अच्छी तरह चबाकर खाएं।
निगलना नहीं है। इसे धनिया वाले पानी के कम से कम 1 घंटे बाद लेना सबसे अच्छा रहता है। मात्रा सीमित रखें, वरना गैस या भारीपन हो सकता है। सोयाबीन नसों को मजबूती देता है, सुन्नपन और झंझनाहट कम करता है और चलने फिरने में आत्मविश्वास लौट आता है। निरंतरता सबसे जरूरी है। धनिया का पानी और सोयाबीन दोनों को कम से कम 40 दिन तक साथ साथ अपनाएं। बीच में छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। भरपूर पानी पिएं और भारी तला भुना खाना कम रखें। यह तरीका किसी एक दर्द के लिए नहीं है, बल्कि पूरे शरीर को संतुलन में लाने की कोशिश है। इसलिए इसका असर हर व्यक्ति में अलग अलग जगह दिखता है। किसी को घुटनों में राहत, किसी को दांतों में, किसी को थकान में। पहले सफाई होती है, फिर ताकत आती है। शॉर्टकट नहीं, संतुलन ही शरीर को ठीक करता है। अंत में अपने शरीर को समय दें। जो चीज सालों में बिगड़ी है वह कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक नहीं होगी। दवाइयां बाहर से दबाव डालती हैं, लेकिन यह तरीका अंदर से सहयोग करता है। अगर आपने यहां तक धैर्य से पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आप अपने शरीर की परवाह करते हैं। यही परवाह आगे चलकर दर्द नहीं बल्कि सुकून देती है। अब चुनाव आपके हाथ में है। इसे पढ़कर भूल जाए या इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर शरीर को फिर से मुस्कुराने का मौका दें।